आप सभी सम्मानित भक्तजन के हम सुधाकर मिश्रा हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए जंगल झाड़ के रास्ते पहुंच चुकल बानी भृगु ऋषि के आश्रम पर। अभी हम बानी भभुवर में, जहां पंचकोशी यात्रा के तीसरा पड़ाव पड़ल बा। जे भी सम्मानित जनता है लाइव के देख रहा बा, सभी सम्मानित जनता से हम चाहब हमारा लाइव में भारी से भारी संख्या में जुड़ी जा, हमारा लाइव के शेयर करत रही जा। आज भभुवर में चूड़ा दही के भोग लागल बा। आज भभुवर में प्रसाद के रूप में चूड़ा दही के भोग लागल बा। एजा जे भी श्रद्धालु पहुंचेलन चूड़ा दही के भोग लगा के पावेलन। तो जल्दी जल्दी हमारा लाइव में जुड़त रही सब है। आज हम पंचकोशी यात्रा के तीसरा पड़ाव पर बानी और वह सब लाइव में देख सकते सब है कि प्रवचन करता लोग प्रवचन कर रहा बा लोग, और सभी श्रद्धालु लोग ध्यान पूर्वक प्रवचन के सुन रहा बा लोग। और वह सब है देख सकते सब है कि लकड़ी के आंच पर माता जी जौन बात प्रसाद बना रहा बाड़ी श्रद्धा भाव से। राजपूत कहलन कि हमनी के छूट दन महाराज जी में कहा लिखल बा, तो लोग कहेलन कनी कहा लिखल हमरा कि हमको दिखाओ। जल्दी जल्दी हमारे लाइव में जुड़े का प्रयास करी जाए। आप तमाम सभी सम्मानित भक्तजन लोग का हम सुधाकर मिश्रा हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए पहुंच चुकल बानी भृगु ऋषि के आश्रम पर भभुवर में। राजपूत बनिया भभुवर में पंचकोशी यात्रा के तीसरा पड़ाव पड़ल बा। वह सब हम देख सकते हैं सब जे भी श्रद्धालु पंचकोशी यात्रा में भाग लेले बड़न सब पैदल यात्रा करे वाला बा। नहीं लिखा हुआ है कि आप मदिरा पिए, मांस खाए, अक्षत खाए, वही भोजन करें जो ठाकुर को भोग लगे, जो भगवान को भोग लगे। प्राकृतिक ने हमें क्या क्या नहीं दिया, प्राकृतिक में आम है, केला है, सीजन में सेब है, अमरूद है, नारियल है, आलू है, वो भी है। 56 प्रकार का भोजन बनाओ, सब हो गया। एवं मछरिया का तो जरूरी बा कि मछरी ना कटनी, मूड़ा ना कटनी, मुर्गा ना कटनी। हाँ ऐसे सुखारे कबाई कथा को तो न सुनो भाई। जे भी पंचकोशी यात्रा में भाग लेने वाला सम्मानित माता बहन लोग सब लोग श्रद्धा भाव से हाथ जोड़ के प्रवचन सुन रहे वाले। काम ना करू तले कल्याण ना होई। आ गाय के गोबर से आगन लीप के घर में तुलसी दाई ना लगौलू, तुलसी के पूजा ना कैलू, तुलसी के अगरबत्ती ना देखैबू, तो तारा घर में भगवान नहीं है। घनघोर जंगल के बीचों बीच भृगु ऋषि के आश्रम बा। यही आश्रम के पास हम पहुंच चुकल बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। ना बभनों के घर निमन ना रही तो भगवान ना जइहन। हाँ भगवान जाति ना देखेलन कि कवना जाति के घर हो। भगवान तो ऊपर के चीज ना देखेलन, भीतर देखेलन। भीतरा तार कोइसन बा, मनवा कोइसन बा। हाँ माने फिलनी माई से बड़ी माई कौन जाति के रही सब जानता, लेकिन भगवान गइलन न हो। तो भगवान जाति नहीं देखते हैं, बात नहीं। जे भी पंचकोशी यात्रा में भाग लेने वाला श्रद्धालु बा, आपका शरीर कैसा है जे भी पंचकोशी यात्रा में भाग लेने वाला श्रद्धालु बा भृगु ऋषि के आश्रम के पास अपन आश्रय ले ले बा। जे पंचकोशी यात्रा में भाग लेला श्रद्धालु लोग सब लोग 5 कोस के पैदल यात्रा करेला लोग। तो पंचकोशी यात्रा के तीसरा पड़ाव पर आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन के हम सुधाकर मिश्रा हार्दिक वंदन और अभिनंदन कर रहा बानी। अपना लाइव के माध्यम से रवा सभन के पंचकोशी यात्रा के दिखावे के प्रयास कर रहा बानी। दर्शन करी जा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे लाइव में जुड़े का प्रयास करी जा। फोटो खींचबू तो ऊपर के चेहरा आई नो सब पूछता, फोटो खींची तो ऊपर के चेहरा, एगो कैमरा होला भीतरी देखे वाला। देखी सब है जब प्रसाद श्रद्धा भाव से बन रहा बा लकड़ी के आंच पर। एक्सरे वाला भी कैमरा होला, ऊपर तार मुंह ना लोकी। प्रकृति के गोद में भृगु ऋषि के आश्रम हर तरफ सब देख सकते नहीं। भगवान का जो कैमरा है वो भीतर देखते हैं, बाहर नहीं देखते हैं। बाहर आपका है और वह सब देख सकते हैं लाइव में प्रकृति के गोद में भृगु ऋषि के आश्रम बा। बाहरी आवरण को भगवान हर तरफ वन से घिरल ये आश्रम बा। देख ली सब है श्रद्धालु लोग श्रद्धा भाव से आराम कर रहा लोग। पंडित राजेश कुमार चौबे जी हमारे लाइव में जुड़ चुके बानी। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, अभिनंदन और वंदन करते हुए यही उपदेश रखिए कि जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा आपका मन। इसलिए जो अब ये भी बात आज भभुवर में चूड़ा दही के भोग लागल बा भृगु ऋषि के आश्रम पर। गीता में भगवान उपदेश देखी सब है कलयुग में सतयुग नियन वातावरण बा। ऐसा दृश्य रहो सबन के देखे के ना मिली। आवे वाला पीढ़ी दर पीढ़ी खातिर हमें लाइव के समर्पित कर रहा बानी। ध्यान से देखी जाए। मेरे शरण में आओ, आप तुम कितना भी
भीरू ऋषि के आश्रम पर पंचकोसी के भव्य मेला लाग चुकल बा। उद्धार कर दूंगा। अब इससे बढ़िया कौन मिलेगा जी? इतना बड़ा दयालु कौन होगा जो लाख बार पाप किए हैं, भीरू ऋषि के आश्रम पर इसके बाद भी पंचकोसी के भव्य मेला लाग चुकल बा। एजा के वातावरण बिल्कुल ही महाकुंभ नियन बा। इससे बड़ा दयालु तो कौन हो दर्शन सकता करत रही सब है। कोई नहीं हो सकता है। भगवान से बड़ा दयालु कोई नहीं है, भगवान से बढ़कर कृपालु कोई नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजे, मेरे शरण में आओ। अहम तो सर्व पापी भ्यो मुक्तस्यामि मा शुचः। गीता में भगवान कहे हैं कि सारे पाप किए हो लेकिन सारे पाप को त्याग कर साधु बाबा कितना शांत मुद्रा में प्रवचन के आनंद ले रहे हैं। तेरा उद्धार करूंगा। बिल्कुल प्रभु के भक्ति में लीन बन। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। और सबसे बात समझ ले कि 84 लाख में सबसे जौन बा क्रीम 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 का हो मनुष्य के तन हो। और मनुष्य के तन के बाद अब कुछ मिली कुछ न मिली। एरिया के बाद मुक्ति या नहीं तो फिर नीचे गिरो, फिर नीचे गिरो तो फिर 84 लाख। एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भक्तजन के हम सुधाकर मिश्रा हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए भृगु ऋषि के आश्रम में हम पहुंच चुकल बानी। पंचकोसी यात्रा के तीसरा पड़ाव पर दर्शन करी जाए। लेकिन अब इसके लिए जहाँ तक सभा के नजर जाई श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आई हैं। राज नहीं बचा सकता, प्राप्त जानकारी के अनुसार सकती है कोई भाई नहीं बचा सकता है, कोई पति नहीं बचा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आकाश मार्ग से देवी देवता लोग भी यह पंचकोसी यात्रा में भाग ले वाले दर्शन करी जा। हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आई हैं। वही बचा सकते हैं, वही परमात्मा ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। उद्धार करने की क्षमता किसी में नहीं, किसी में नहीं है। उपदेश गुरु का उपदेश होगा और गुरु के उपदेश के द्वारा ही भी उद्धार होगा, नहीं तो उद्धार नहीं होगा। जो अभी तक मनुष्य ब्रह्मा के सृष्टि पाकर अगर गुरुमुख नहीं हुए हैं, गुरुमुख तो गुरुमुख नहीं हुए हैं, मनमुख भी हैं, गुरुमुखी नहीं है मनमुखी है, उनका भी उद्धार नहीं होगा, उनका भी उद्धार नहीं होगा। हम लोग के परंपरा में 12 अलवार, दक्षिण भारत में 12 अलवारों में एक यमुनाचारी थे और यमुनाचारी जी महाराज देख लीजिए एक सिरंग भृगु ऋषि के आश्रम के नजदीक कितना सुंदर और विहंगम दृश्य बा। महाराज एजा जे भी भक्तजन पधरले बा लोग भक्ति रस में डूबल बा और सब लोग प्रभु के भजन कीर्तन के आनंद ले रहल बा। जल्दी जल्दी जुड़त रही सब हमारा लाइव में, हमरा सबन के इंतजार में बानी। प्रत्यक्ष दर्शन देते थे, बात होती थी। अब कहे कि प्रभु मेरा उद्धार हो जाएगा कि नहीं। अब हमरा सबन के ले चलत नहीं दूसरा छोर पर। उद्धार करने वाले आप है, फिर भी उद्धार नहीं होगा। भगवान कहे कि नहीं उद्धार होगा। कैसे? जब तक से आप किसी गुरु के पास जाकर अगर आप गुरु दीक्षा नहीं लेंगे, संस्कार नहीं होगा शरीर का, तब तक से आप कहाँ से पधरले बानी? करने वाले आप बक्सर से पधरले बानी। गांव कहाँ हराऊ? बक्सर है। मैं कह रहा हूँ और आप और हम दोनों के बीच की हमने बात हर पंचकोसी में आदमी आवेला, घूमेला, पाँचों दिन के परिक्रमा करेला। यहाँ श्री राम आके परिक्रमा करे बानी, हमनी के वहाँ के रहता बानी जा, उनके देख के तब रउआ बताई कैसन लागत है जाके वातावरण? बहुत अच्छा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया लागेला। एजा राम आके जहाँ लिट्टी चोखा खैले बानी, एजा लिट्टी चोखा खैला जा, एजा चूड़ा दही खैले बानी, ओके पीछे हमनियों के खैला जा। चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर। राउर दर्शन प्राप्त हो गई। हमने खातिर भी सौभाग्य के बात बा। श्रद्धालु लोग भी भगवान सम्मान ही होला लोग। खिचड़ी चोखा बनी। चलिए ठीक बा। मोबाइल पर फेसबुक में जाके सुधाकर मिश्रा फॉलो कर ले, राउर वीडियो देखे के मिल जाये। हम तो नहीं चरणों में गिर गए, फिर फिर से बनाए, इसके बाद जाकर उद्धार हुआ महाराज। अब बताइए, भगवान देवी जी रामकृष्ण परमहंस को देवी जी प्रत्यक्ष दर्शन देती थी।
दक्षिणेश्वर काली मैया रोज दर्शन देते रही है। भगवान भी अगर आपको दर्शन दे, आई जब तक से आपकी गुरु दक्षिणा नहीं हुई है, गुरु परंपरा से आपको दीक्षा नहीं हुआ है, दीक्षित नहीं हुए, तब तक से उद्धार होने की संभावना भी मत सोचना कि मेरा उद्धार होगा। उद्धार नहीं होगा। कब होगा? तब आई जरा सबन को हम दूसरा छोर पर ले जाए का प्रयास कर रहा हैं। बेटा जजे हो, अब तू केस में फसल हो तो जजवा जजमेंट देते दी तो तुम तार बेटा हो तो एक आदमी भाई हमारे बापू हम फैसला लो